गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। ये इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी डेट 24 जुलाई 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, आइए हमने डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे, आपको इसके बारे में पता ही होगा, बस फिर से हमने डिस्कस कर लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो जगदीप धनखड़ रहे, इन्होंने रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एंड व्हाट वाज रीजन बिहाइंड इट, कौन सी रीजन रहे, किसके कारण से ये इन्होंने जो बताया, ये हेल्थ इशू के कारण से जो कि ये रिजाइन ली है, बस यही ध्यान में रखना। एंड अभी के टाइम में जो बनने वाला है, जो नेक्स्ट जो वाइस प्रेसिडेंट एक बनने वाला है, ये 15 नंबर की बनने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम में जो जगदीप धनखड़ रहे, ये 14 नंबर की थे। ध्यान में रखिएगा, 14 नंबर की इन्होंने जो अपॉइंटमेंट हुए वो 2022 से बने रहे थे। ध्यान में रखिए 2022। इनकी कार्यकाल अगर पूछे तो वो 5 ईयर के लिए होती है, बट इनके टर्म कंप्लीट होने से पहले इन्होंने रिजाइन दे दी, बस 5 ईयर होती है। एंड 2022 एग्जैक्ट डेट पूछे तो वो 11 अगस्त, क्लियर, 11 अगस्त को जो कि ये बने थे। अभी के टाइम में रिसेंटली रिजाइन दी है इन्होंने। इनकी हेल्थ जो कि हेल्थ प्रॉब्लम से इन्होंने बताया है, बस ध्यान में रखना, यही बातें रहे। एंड बात करें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, काफ़ी बातें रहे, बताना एक एक करके। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल कौन से आर्टिकल में रहे, 63 में रहे, है ना, 63 में आर्टिकल में रहे। एंड जो आर्टिकल में 63 में मतलब बता दी है कि देयर शैल बी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया की। और इनकी जो इम्पीचमेंट यानी इनकी जो रेजिग्नेशन रहे, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, ये आर्टिकल 67A के तहत मेंशन रहे, 67A। इसी तरह और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें याद आ रहा है, बताना जो प्रेसिडेंट की हमने ऐसे याद रखना है। पक्कानी कोका द्वियोदशम, नी को का दु यो मतलब योग्यता, यस, काफ़ी बातें रहे। दुयो दसम, क्लियर, इतनी सी बात। देखिए जैसे हमने डिस्कस करते हैं पद, मतलब देयर शैल बी ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जो आर्टिकल मेंशन रहा है ना, ये 52 में। ये जो लास्ट वाला जो महाभियोग रहा है ना, ये 61 में। कहाँ से रहे, 61 आर्टिकल में। चेक करना क्या ये सारे के सारे सही लिखी गई है, 52, 53 एंड देन 54 आर्टिकल में ये मेंशन रहे जो पद रहे। एंड कार्यकाल पूछे तो वो 53 रहे, 53 में। एंड का नी मतलब है निर्वाचन जो रहे, जो इलेक्टोरल कॉलेज रहे, आपको पता ही होगा, इलेक्टोरल कॉलेज रहे। पक्कानी को ये 55 में रहे, पक्कानी को का 55, 56 में रहे, 56 एंड मतलब दोबारा इलेक्शन, मतलब जो कि री इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ऐसे बातें रहे, ध्यान में रखना। 56, ये 57 में रहे। शपथ पूछे तो ये 60 में जो कि शपथ रहे। एंड योग्यता पूछे तो 57 हो गया, 58 हो गया जो कि योग्यता रहे। एंड 57 एंड देन 58, 59, यस 59 ये रहे, क्या रहे, दुयो दसम, बताना ये क्या रहे। थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मैंने क्या भूल रहा हूँ, बस ध्यान में रखें। ये जो भी बताया गया, पद रहा ये 52, कार्यकाल पूछे तो 53, ये एंड देन निर्वाचन पूछे तो 54, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज आप कहते हो। एंड ये जो कि 55 में रहा। इसके बाद ध्यान में रखने सारे के सारे प्रेसिडेंट के बारे में बताती है, क्लियर है, इतनी सी बात, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें रहे। और एक याद आ रहा है, जो आर्टिकल 75 रहे ना, इसमें जो कि मेंशन रहे, जो प्राइम मिनिस्टर रहे, देयर शैल बी ए प्राइम मिनिस्टर। एंड जो शपथ के बारे में, प्राइम मिनिस्टर की जो शपथ रहे वो मेंशन रहे 55 बताया ना, 55 में 75 माफ़ करिएगा 75 है। एंड जो 76 है ना, इसमें जो मेंशन रहे 76 में ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
कैसे याद रखना है आपको बता दूँ अटॉर्नी जनरल के बारे में। देखिए जो 7 रहे ना, हमने ऐसे 7 लिखते हैं, 7 एंड 6 कैसे 76 ऐसे लिखते हैं। देख रहे हो यहाँ आपको जी दिख रहा है ना, बस यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लेना, ये जी हो गया, ये ए जी मतलब क्या है, अटॉर्नी जनरल, ख़त्म। ये ऐसे याद रखना है। बस आपको बस एक बार आपको देख लेना है, ये बातें सुन लेना है, बस आपको दिमाग में बैठ जाएगा। अगर भूलने की भी कोशिश करी ना, वो भी नहीं हो पाएगा, बता रहा हूँ सच में। बस और बात करें, बस इतने से बात ध्यान में रखना। अटॉर्नी जनरल रहे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पूछे तो 148 में रहे, 149 में पूछे तो इनकी जो कार्यकाल रहे 100 जो 51 और 50 में जो रहे, सॉरी 51 में रहे, क्या रहे, जो प्रेसिडेंट को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो रहे इन्होंने रिपोर्ट देती है, ये पता ही होगा आपको इसके बारे में। बस देखते हैं नेक्स्ट में क्या बातें रहे, काफ़ी बातें आपको बताया, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ आज रिजाइन, जो कि साइटिंग हेल्थ रीजन इन्होंने बताया, जो कि हेल्थ रीजन से। एंड देन इन द लेटर रिटर्न ए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के लेटर लिखिए। एंड देन मिस्टर धनखड़ सेड दैट थे, जो कि प्रायोरिटीज हेल्थ केयर एंड देन द अवॉइड बाय द मेडिकल एडवाइस, मतलब मेडिकल एडवाइस के कारण इन्होंने रिजाइन लेती है, ध्यान में रखना। ही हैज रिजाइन आज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एंड देन इफेक्टिवली इमीडिएटली। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट नंबर 2, who has become the first Indian woman to reach the semi-final of the FIDE Women's जो वर्ल्ड कप 2025 एडिशन। FIDE जो क्या है, FIDE मतलब ये जो हॉकी जो चेस को रेगुलेट करने वाला बॉडी, ये है FIDE, ध्यान में रखना। इसकी स्थापना 20 जुलाई में करवाया गया था, यस 20 जुलाई 1924 में इसकी स्थापना करवाया गया था। हेडक्वार्टर पूछे तो वो लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे। लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे। एंड अभी के टाइम में बताना जो चेयरमैन कौन, जो प्रेसिडेंट कौन रहे, वाइस प्रेसिडेंट कौन रहे, फिर की बताना। एंड जो कि ये बात करें किसके बारे में, अभी रिसेंटली जो सेमीफाइनल में जो सेमीफाइनल जो कि पहुंची है, रीच द सेमीफाइनल ऑफ द FIDE वर्ल्ड कप 2025, ये है कोनेरू हम्पी, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कोनेरू हम्पी, ध्यान में रखना। जो कि कोनेरू हम्पी मतलब ये 7th नंबर की ग्रैंड मास्टर बने थे, चेस ग्रैंड मास्टर, ध्यान में रखना। एंड फास्ट जो बने थे वो तो विश्वनाथन आनंद, ये तो आपको पता ही होगा, विश्वनाथन आनंद, जिससे लाइटिंग किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी एक माइंड मास्टर नाम करके एक बुक भी रहे, ऑटोबायोग्राफी, ध्यान में रखिएगा। माइंड मास्टर जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड इन्हें जो दी गई थी वो 1991 टू 92 में दी गई थी। सरस्वती सम्मान के अवार्ड की शुरुआत पूछे तो 91 में करवाया गया था। व्यास अवार्ड की शुरुआत पूछे तो वो भी व्यास जो विपाशा कहा जाता है, जो इंडस में जो जाकर इंडस में नहीं है, वो सतलज में मिल जाती है, राक्षसताल हरिके के पास। इसके बाद वो असल में मेन रिवर जो रहे वो इंडस रिवर में मिल जाती है, जो व्यास रहे, इसे व्यास सम्मान रहे। एंड सरस्वती सम्मान रिसेंटली आपको पता ही होगा, सरस्वती सम्मान जो बताना क्या मैं सही हूँ, 34th नंबर की जो साधु भद्रेश दास रहे इन्हें दी गई थी। इनके एक कौन सी बुक या फिर क्या रहे बताना, जो साधु भद्रेश दास रहे इन्हें दी गई थी 34th नंबर की सरस्वती सम्मान अवार्ड। क्लियर इतनी सी बात, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड बस एंड इन्होंने जो कोनेरू हम्पी डिफेट करी है वाइट डिफेटिंग जो चाइना के एक प्लेयर है वो है सोनी यंगजिंग, ऐसे करके नाम रहे। बस इन्हें डिफेट करके ये सेमीफाइनल तक पहुंची है। एंड फिर बात करें जो इसकी जो FIDE की वाइस प्रेसिडेंट कौन रहे, वो विश्वनाथन आनंद रहे, ध्यान में रखना। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। और बात करें जो कोनेरू हम्पी रहे ना, कौन सी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं ये बताना मुझे, जो कि इन वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग एंड देन आफ्टरनून ऑफ द चेस इन द रिसेंट मेमोरी एंड देन इंडिया राइजिंग स्टार, जो कि दिव्या देशमुख एंड डिलीवर द स्टेलिंग एंड देन द डिफेटिंग द फॉर्मर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। बस ध्यान में रखना आपको जो बताया, जो ये कोनेरू हम्पी रहे, इन्होंने जो कि ये
सेमीफाइनल तक पहुंची है, बस यही ध्यान में रखना। एंड कोनेरू हम्पी जो रहा है ये उत्तर प्रदेश की है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 3, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखी है, क्या आ रहा है फिर हमने डिस्कस करते हैं। रिसेंटली जो अपॉइंटेड करवाया गया चेयरपर्सन के रूप में, जो नेशनल जो फिनेंशियल रिपोर्ट अथॉरिटी रहे, जो नेशनल फिनेंशियल रिपोर्ट अथॉरिटी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है NFRA, नेशनल फिनेंशियल रिपोर्ट अथॉरिटी, इसके रिसेंटली जो कि अपॉइंटेड करवाया गया चेयरपर्सन के रूप में, वो कौन है? ये है नितिन गुप्ता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नितिन गुप्ता। क्लियर इतनी सी बात? आइए देखते हैं क्या रहा है इनके बारे में। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड नितिन गुप्ता फॉर्मर चेयरमैन जो कि CBDT की एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट अथॉरिटी NFRA बिसाइड द जो कि बिसाइड द स्मिता एंड देन चिंगरन जो कि P Daniel and सुशील कुमार जायसवाल have been appointed as the full time member of the regulator according to his sources। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट नंबर 4, बताइए क्या आ रहा है। द यूरोपियन इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। द यूरोपियन यूनियन हैज इम्पोज्ड सैंक्शन ऑन द इंडियन ऑयल रिफाइनरी एंड देन व्हाट इज द नेम? क्या रहा है? जो यूरोपियन यूनियन रहे ना, जो यूरोपियन यूनियन यानी जो ऑयल की जो रेगुलेट करने वाला बॉडी, यूरोपियन यूनियन क्या करी? रिसेंटली इम्पोज करिए, सैंक्शन लगाई है किसके ऊपर में? इंडियन एक ऑयल रिफाइनरी रहे जिसके ऊपर में बैन लगाइए। क्यों बता सकते हो मुझे? मतलब सैंक्शन जो लगाई है क्यों लगाई है वो हमने डिस्कस करेंगे ही सही। असल बात ये है कि इंडियन ऑयल रिफाइनरी को ये सैंक्शन लगाना उद्देश्य नहीं है। इसका मेन उद्देश्य जो रहे ना, असल में जो ऑयल रिफाइनरी है ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नायरा एनरिल एलटीडी। ध्यान रखो ना, नायरा एनरी क्यू जो कि ये जो नायरा एनरी एलटीडी जो रहे, असल में ये जो हिस्सेदारी रहे ना, इसके जो हिस्सेदारी रहे ये 49 पॉइंट समथिंग रहे, 49.1 करके समथिंग रहे, जो कि ये जो हिस्सेदारी ये रसिया की कंपनी के साथ रहे। कौन सी कंपनी के साथ? रसिया के एक कंपनी के साथ रहे, इसलिए जो कि इन्होंने इसके ऊपर बैन लगाई है। जो रसिया की कंपनी पूछे तो ये है रसनाफ्ट एक कंपनी रहे, इसके साथ ये 49.9% जो कि लगभग 50% जो कि हिस्सेदारी रहे। इन्होंने बताया कि जो भी मतलब रसिया क्या कर रहा है अभी के टाइम में, यूक्रेन के साथ वार कर रहे हैं। ये तो आपको अच्छी तरह पता है, बहुत ही दिन हो गया जो कि ये वार अभी तक भी चल रहा है। क्या ही बताऊँ, जब ये वार शुरुआत हुए ना, वो भी हमने डिस्कस कर रहे थे करंट अफेयर, तो वो हमने डिस्कस करी थी इसके बारे में। जब ये वार शुरुआत हुए ना, ऐसे हुए लोगों ने बताया कि ये वार ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाने वाला है, लगभग 2 वीक या फिर 3 वीक से ज़्यादा नहीं टिकने वाला है। फिर इन्होंने बताया कि नहीं, ये 1 ईयर तक लग सकता है। फिर 1 ईयर नहीं, अब तक भी चल रहा है। ये लगभग 3 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है। देख रहे हो, एक वार को 3 ईयर हो चुकी है फिर भी चल रहा है। मतलब जो यूक्रेन रहे, असल में ये बहुत ही छोटा सा देश है, बट जो रसिया रहे इसके मामले में बहुत ही बड़ी सी रहे, बट इन्होंने डिफेंड नहीं कर पाए क्योंकि जो नाटो कंट्री रहा है एंड जो USA रहा है इन्हें पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। यस, इसके लिए जो कि इन्होंने नहीं जीत पा रहा है। बस बात यही रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर काफ़ी बातें रहे, इंटरेस्टिंग बात है। फिर देखते हैं इतना से बात। एंड ये जो नायरा एलटीडी रहे, ये असल में आपको गुजरात में मिलने वाला है। गुजरात में ये एक ऑयल रिफाइनरी जिसका स्थापना 2008 में करवाया गया था। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं क्या बातें रहे। एंड इन्होंने इसलिए जो कि जो ऑयल रिफाइनरी पर रसिया कंपनी जो रहे इसके ऊपर में बैन लगाना शुरू करी है। बस ध्यान में रखना, द यूरोपियन यूनियन हैज सैंक्शन ऑन द गुजरात वेस्ट जो रिफाइनरी जो कि ऑयल जो नायरा एनर्जी एलटीडी रहे, नायरा एनर्जी एलटीडी, एनर्जी के नहीं, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, ध्यान में रखना। ये जो लिखी गई है ये एनर्जी है, नायरा एनर्जी एलटीडी, एनर्जी एलटीडी। बस ध्यान में रखना, कंपनी का नाम है नायरा एनर्जी एलटीडी। बस ये बात है, ध्यान में रखना। गुजरात वेस्ट रिफाइनरी ओन द नायरा एनर्जी एलटीडी एंड देन द पार्ट ऑफ द फ्रेश सैंक्शन एंड देन पैकेज एंड अनाउंस ऑन द फ्राइडे जो कि 18/20/25 को ये टारगेट करी है। एंड देन रशियन एनर्जी सेक्टर, ये एक रसिया जो कि हिस्सेदारी रहे, इसलिए एंड एन अनाउंसमेंट ऑफ द कम टू द जस्ट ऑफ द US। बात करें तो
किसके बारे में? जो रसिया रहे, रसिया से जो इंडिया क्या कर रहा है, जो क्रूड ऑयल रहे ये खरीद रहा है, इसे रिफाइन करके जो यूरोपियन यूनियन की कंट्री और भी ज़्यादा जो कंट्री रहे वहाँ बेच रहे, बट यूरोपियन यूनियन जो रहे इसके ऊपर में बैन लगाई है। बस ऐसे क्या हो सकता है? ऐसे तो इंडिया की भी तो प्रभावित हो सकता है, जो ऑयल रिफाइनरी सेक्टर रहे, यानी इकोनॉमी में तो इंडिया की तो प्रभावित हो सकता है। फिर भी जो यूरोपियन यूनियन रहे इनके भी ऑयल जो रहे इसकी क्राइसिस भी बढ़ सकता है एंड ये ज़्यादा प्राइस भी इसका बढ़ने वाला है। यस, बातें यही है। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हुए फिर नेक्स्ट में, Which country will host the next three वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल? कौन सी कंट्री रिसेंटली जो कि होस्ट करने वाला है जो नेक्स्ट होने वाला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो होने वाला है। फाइनल बात करें कौन सी ईयर तक? ये 2027, 2029 के लिए एंड 2031 के लिए ये जो होस्ट करने वाला है ये इंग्लैंड। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, इंग्लैंड ने होस्ट करने वाला है। देखते फिर, इंग्लैंड हैज़ बीन कन्फर्म्ड एज द होस्ट ऑफ द नेक्स्ट 3 जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2027, 29, 31। ध्यान में रखना, फॉलोइंग द कंट्री एंड सक्सेसफुली जो कि स्टेजिंग एंड देन द फर्स्ट ऑफ द 3 एंड देन सक्सेसिव इवेंट सिंस 2021। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। बताइए, IMF यानी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रहे डिप्यूटी चीफ रिजाइन करिए फ्रॉम हिज पोस्ट एंड देन व्हाट वाज हर नेम फ्रॉम हिज पोस्ट एंड व्हाट इज हर नेम, इनकी नाम क्या है? रिसेंटली ये एक ओमियन है, बस ध्यान में रखना। रिसेंटली IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रहे और फिर IMF के बारे में काफ़ी बात रही, ये एक एक करके मुझे सारे के सारे बताना है। हेडक्वार्टर कहाँ रहे, इसके MD चेयरमैन कौन रहे, बता सकते हो? MD चेयरमैन रहे, यानी MD जो रहे मैनेजिंग डायरेक्टर वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, है ना? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसके चेयरमैन रहे। एंड हेडक्वार्टर पूछे तो ये है जो हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में रहे। एंड और क्या बात है रहे, वाशिंगटन DC में। इसका स्थापना पूछे तो ये है 1 जुलाई में इसका स्थापना रहे, 1944 में स्थापना। क्लियर इतनी सी बात। एंड रिसेंटली जो कि ये जो गीता गोपीनाथ रहे, ये ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर। इन्होंने जो कि रिसेंटली रिजाइन करी है, ध्यान में रखना। इन्होंने जो कि फास्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, ध्यान में रखिएगा। इसी पद में रहने वाला फास्ट थे, फास्ट इंडियन वुमेन एंड फास्ट भी थे, ध्यान में रखना। एंड बात करें जो कि एंड जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने जो कि रिलीज करती है जो फिजिकल जो मॉनेटरी रिपोर्ट रहे ये इनके द्वारा रिलीज करवाई जाती है। एंड देन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट जो आउटलुक जो रिपोर्ट रही वो भी रिलीज करती है। एंड देन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट के मुताबिक क्या रहे, जो टॉप पर जो फिजिकल मॉनेटरी रिपोर्ट रहे ना, जो इंडिया की रैंक रहे 31, ध्यान में रखना। अभी हमने डिस्कस करी थी, टॉप पर कौन रहे, वो है सूडान। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। एंड बस नाम याद रखना, नितिन गोपीनाथ, माफ करिएगा, नितिन गोपीनाथ जो कि डेप्यूटी जो कि डिपार्चर फ्रॉम द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो रहे एंड मार्क्स द एंड ऑफ एन एरा एंड देन हर लीडरशिप एंड देन इनसाइट ऑफ द विल बी द मिस्ड एंड देन वॉशिंग। बस ध्यान में रखना, नाम याद रखना। आगे देखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखना वही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। व्हिच बैंक हैज़ बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर द ईयर 2025? बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो, ध्यान में रखना, स्टार मार्क लगा लेना। रिसेंटली कौन से बैंक जो कि बने हैं वर्ल्ड की जो कि बेस्ट बैंक बने हैं फॉर द ईयर 2025 के लिए? ये है कौन सी बैंक बने हैं जो कि ये जो रिलीज कर पाएंगे वाई ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा, वाई ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन में ये जो कि रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। ये है SBI, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। SBI बैंक ये बने हैं। बात करें SBI के बारे में, जिसका स्थापना 1806 में करवाया गया था। आप बताओगे कि ये कैसे बात कर रहे हो आप, 1866 कैसे? देखिए, असल में 1806 में ये बैंक ऑफ कोलकाता नाम करके था, बैंक ऑफ कोलकाता। इसके बाद 1809 में इसका नेम चेंज करके जो कि बैंक ऑफ बंगाल करवाया गया, बैंक ऑफ बंगाल करवाया गया। इसके बाद फिर से इसका नाम चेंज करवाया गया जो कि 1991 में
अब रखवाया गया एसबीआई नहीं है, ये भी नहीं है। ये जो अब रखवाया गया था इसका जो कि बैंक ऑफ, ये जो बंगाल रहे ना, असल में ये बैंक ऑफ बंगाल ये रहे, इसके साथ दूसरा और एक बैंक रहे बैंक ऑफ मद्रास, एंड जो तीसरा रहे बैंक ऑफ बॉम्बे। ये तीनों मिलके जो कि एक बैंक बने, इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद सॉरी ये 1921 की बात हमने बात कर रहा हूँ, ये 1921 में इसका नाम, ये तीनों बैंक मर्ज करके इसके इंपीरियल बैंक नाम करवाया गया था। इसके बाद 1955 में इसका नाम, असल में इसका नाम आया जो कि एसबीआई नाम करके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 1995 जो कि 1 जुलाई की बात है, 1। क्लियर इतनी सी बात, सारे के सारे ध्यान में रखना। आगे के टाइम में जो आपको चेयरमैन पूछे तो वो है चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी, कैपिटल सॉरी इसके जो हेडक्वार्टर पूछे तो वो आपको मुंबई में मिलने वाला है। क्लियर इतनी सी बात। Global Finance announced the election and then for the World Best Banking Act 2024, including the honor of the World Best Consumer Bank, which being the revealed by the first and then the World Best Consumer Bank, State Bank of India. क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर, एंड ये ग्लोबली ये रैंकिंग दी गई है, ध्यान में रखना। Which state has launched the milk subsidiary scheme to boost the milk production? मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, यानी इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए, मतलब कितने की सब्सिडी पूछे तो वो 5 रुपीज़ की सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा रिसेंटली। कौन से स्टेट ने ये अनाउंसमेंट करी है? असम, ऑप्शन 20 तो राइट आंसर। असम के जो हेमंत बिश्व शर्मा रहे, कैपिटल क्या है? हेमंत बिश्व शर्मा ने ये शुरुआत करी है, जो कि दिसपुर जो कि कैपिटल हो गया, सीएम जो कि हेमंत बिश्व शर्मा, एंड क्या कैपिटल तो डिस्कस करी। गवर्नर पूछे तो ये है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। खत्म सारे फॉर लीटर 5 रुपीज़ करके सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। फिर ये तो असम बताइए आपको, ध्यान में रखना। देखते हैं आगे क्या आ रहा है। असम गवर्नमेंट जो कि लॉन्च द मिल्क सब्सिडरी स्कीम टू दी बूस्ट द डायरी सेक्टर, जो कि फार्मर्स टू गेट द सब्सिडरी ऑफ 1 जो कि ₹5 पर लीटर के लिए जो कि दी जाएगी। एंड देन असम गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्कीम टू प्रोवाइड द सब्सिडरी ऑफ 5 रुपीज़ एंड देन लीटर ऑफ द मिल्क एंड देन फार्मर इन द बिड ऑफ द बूस्ट ऑफ द डायरी एंड देन सेक्टर ऑफ द स्टेट। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बस ये भी ध्यान में रखना है, जो इंडिया रहे ना, इंडिया टॉप पर रहे मिल्क प्रोडक्शन में, टॉप पर रही। यस, इंडिया के टॉप कौन सी पूछे तो कौन सी स्टेट? वो है उत्तर प्रदेश। देखते हैं जो कि एंडेंजर्ड प्लांट कंजर्वेशन प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट? कौन से स्टेट में जो एंडेंजर्ड जो प्लांट कंजर्वेशन प्रोग्राम रहे? असल में एंडेंजर्ड मतलब है जिसका जो जिसका संख्या रहे, जो एंडेंजर्ड प्लांट मतलब है जो प्लांट रहे ये पूरी तरह धरती से मिटने वाला है, बहुत ही कम ही डिकेड में या फिर कुछ ही साल में ये पूरी तरह ख़त्म होने वाला है। इससे जो कि एंडेंजर्ड स्पेसीज में जैसे शामिल करवाए जाते हैं जो एनिमल के तरह से, जो रेड डाटा बुक रहे ना, इसी तरह ये प्लांट भी इंक्लूड करवाई जाती है। रिसेंटली ये कंजर्वेशन हुई, ध्यान में रखना। जैसे आपको पता ही होगा जो कल्वेरिया एक ट्री रहे, क्या रहे, कल्वेरिया डोडो जो था वो अभी के टाइम में ख़त्म हो चुकी है ना, डोडो जो रहे, कल्वेरिया, ऐसे बातें रहे ना। जो कल्वेरिया रहे असल में इसके जो सीड रहे, इसके जो फल रहे वो खाते थे, खाने के बाद इसके जो एक कोटिंग होती है जो सीड में, कल्वेरिया ट्री की जो सीड रहे इसे कोटिंग होती है, कोटिंग हट जाती है, इसके बाद इजीली जो कि ये जर्मिनेट हो पाती है। बट ऐसे ये मिट्टी में पड़ने के बाद ये जर्मिनेट इजीली नहीं हो पाती है, बात यही है। लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट? ये है कौन सी स्टेट रहे? ये उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन सी तो राइट आंसर उत्तराखंड। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। बताना मुझे जो पुष्पा वैली जो नेशनल पार्क रहे, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यस, जो नेशनल पार्क रहे वो आपको मिलने वाला है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रहे, ध्यान में रखना। द हिमाचल जो कि हिमालय स्टेट एंड देन उत्तराखंड जो कि ये रीजन एंड देन बूस्टिंग द 69% फॉर दिस परसेंटर एंड देन कवर द स्ट्रॉन्ग एंड देन नेशनल प्रेजेंस इन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बस ध्यान में रखना। एंड रिवाइव एंड 40 जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो रेड कैटेगरी में रहे प्लांट वो यहाँ इंक्लूड करवाई गई। नेक्स्ट नंबर 10 आज के लास्ट क्वेश्चन, फिर बताइए। वेयर इज द मित्रा आइसलैंड टू अक्वायर द इंडियन आर्मी, जो इंडियन नावल फोर्सेस के द्वारा ये अक्वायर करवाया गया है। इन्होंने इनकी जो कि बेस ये बनाने वाला है, ये कौन से आइसलैंड में, इसका नाम क्या है? मित्रा आइसलैंड। ये रहे कहाँ रहे? लक्षद्वीप में रहे। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर लक्षद्वीप। क्लियर इतनी सी बात।
और भी काफ़ी बात याद आ रहा है, ध्यान में रखना। जो 10 डिग्री चैनल रहे ना, 10 डिग्री चैनल, ये बताना कौन सी प्लेसेस को ये अलग कर रहा है। जैसे अंडमान निकोबार हो गया, अंडमान एंड निकोबार को जो डिवाइडेड कर रहे हैं दोनों हिस्सों को, ये रहे हैं 10 डिग्री चैनल। मुझे 9 डिग्री चैनल बताना। 9 डिग्री चैनल जो रहे ये लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय के बीच में, मिनिकॉय के बीच में जो रहे ये 9 डिग्री, और एक जो मिनिकॉय एंड देन जो मालदीव के बीच में रहे ये 8 डिग्री चैनल। क्लियर इतनी सी बात? ये बात है तो ध्यान में रखिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। द इंडियन नेवी इज नॉट अक्वायरिंग इन द आइसलैंड नेम मित्रा एंड देन आइसलैंड इट इज़ द अक्वायरिंग द, जो कि बित्रा रहे, माफ़ करिएगा, ये मित्रा आइसलैंड नहीं है, ये बित्रा आइसलैंड है। बस ये ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, ये ऑप्शन में तो है, ये मित्रा ना होकर ये बित्रा होना चाहिए। क्लियर इतनी सी बात? बित्रा आइसलैंड। देखते हैं क्या बातें रहे, जो कि स्ट्रैटेजिक एंड देन द बित्रा इज द स्मॉलेस्ट, जो कि इनहाबिटेड आइसलैंड एंड देन लक्षद्वीप एंड देन स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड नियर द मेजर इंटरनेशनल शिपिंग एंड देन रूट in the Arabian Sea, the acquiring the primarily and the national security and then strategic ये बनाने वाला है, जो कि रीजन इंक्लूडिंग द सर्विलेंस एंड देन द डिफेंस के लिए बनाने वाला है। किसने? इंडियन नेवी ने। कहाँ बनाने वाला है? बित्रा आइसलैंड में, बित्रा आइसलैंड में, मित्रा नहीं है। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे बित्रा आइसलैंड, वो आपको लक्षद्वीप में मिलने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।